और उत्तराखंड में सभी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने वाले हैं। जी हां, 544 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 8 व्यावसायिक विषयों में छात्र दक्ष हो सकेंगे। पाठ्यक्रम संचालित करने केंद्र में स्वीकृति की प्रदान कर दी है और इसी को लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे स्कूलों में। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। सोनू, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे सभी 544 स्कूलों में? देखिए, उत्तराखंड सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस कर रही है और साथ ही साथ जो अ, खास तौर से व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इनको खास तौर से संचालित करने के भी प्रयास कर रही है, क्योंकि केंद्र से अनुमति का इंतजार हो रहा था और जो समग्र शिक्षा जो व्यवस्था है, इसके तहत तकरीबन उत्तराखंड के अभी तक 544 ऐसे विद्यालय हैं जिनका चयन कर लिया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनमें शुरू किया जाएगा, खास तौर पर जो एनईपी 2020 है, उसके अनुरूप विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा जो है ये भी दी जाएगी। और इसी के तहत समग्र शिक्षा के तहत जो पीएम श्री योजना है, इसके तहत प्रदेश भर में ये जो स्कूल है, ये जो विद्यालय जिनका चयन किया गया, इनमें आने वाले देखेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा जो है उसका संचालन हो पाएगा और इससे कहीं ना कहीं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो दक्ष हो सकेंगे। इसमें अभी फिलहाल जो है वो 8 ऐसे व्यावसायिक विषय हैं जिनको पहले चरण में इनको शुरू किया जाएगा। खास तौर पर एग्रीकल्चर है, इसके अलावा ऑटो में, इसके अलावा ब्यूटी एंड वेलनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग हार्डवेयर से संबंधित है, आईटी है। कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों को पहले चरण में जो है वो पढ़ाया जाएगा। अब आने वाले समय में इसके दायरे को और बढ़ाया जाएगा और जो स्कूलों की संख्या है 544, इसकी संख्या बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। अब चूंकि परमिशन मिल चुकी है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो छात्र छात्राएं हैं उनको दक्षता जो है वो प्रदान कराई जाएगी। किस क्लास से इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, 10वीं और 12वीं जो क्लास के उत्तीर्ण छात्र होंगे, उनको जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, इसके तहत जो है वो क्रमशः जो लेवल 3 और 4 है, उसमें छात्रों को दक्ष कराया जाएगा और दक्षता का प्रमाण भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो खास तौर पर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है, इसके मानकों के अनुरूप जो तमाम प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, उनमें भी व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है, उन प्रशिक्षकों को तैनात किया जाएगा और वो इन छात्रों को दक्ष करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कैसे व्यावसायिक शिक्षा का दायरा जो है ये बढ़ाया जाए और इससे छात्रों को इसका लाभ मिले और जो लगातार शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार के स्तर से फोकस किया जा रहा, उसको और बेहतर किया जा सके, ये कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसी के चलते एक नई पहल से कहा जाए तो एक नई कोशिश जो है वो और भी बढ़ाई जा सकती है। अगर अच्छे तरीके से इन विषयों पर काम किया जाएगा तो और स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 8 व्यावसायिक विषयों में बात की जाए तो छात्र दक्ष हो सकेंगे। और सोनू, अगर देखा जाए तो 10वीं और 12वीं में 10वीं के बाद वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट लेने पड़ जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो क्या उन्हीं में ये इंक्लूड रहेगा? देखिए, अभी चूंकि इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो छात्र जो हैं वो 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करेंगे तो उनको ही ये व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। चूंकि जब ग्रेजुएशन की ओर बच्चा जाता है तो उस समय एक निर्णय लेने की स्थिति होती है कि आखिर वो किस क्षेत्र में जाएगा और यही समय है जिस को निर्धारित किया जा रहा है। चूंकि अभी इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, क्या और क्लास के जो 11वीं और 9th क्लास के जो बच्चे हैं, क्या उनको भी ये व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा, ये देखना होगा और फाइनल जो इसका प्रारूप सामने आएगा उसके तहत ये पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किए जाएंगे। बिल्कुल सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।